तो ये है हमारे MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 4 और इसमें हम कवर करेंगे पैराग्राफ ग्रुप को। और इसमें यहाँ पर जितने भी तमाम ऑप्शन आ रहे हैं हम इन सब को इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल N के साथ मैं एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ले लूँगा और यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ सैम्पल जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं। तो इसका तरीका मैंने आपको पहले पार्ट में बताया, दूसरे पार्ट में बताया था कि रैंड फार्मूला से आप यहाँ पर कुछ सैम्पल टेक्स्ट ले सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट आ चुका है और यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं शुरू में और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एक टाइटल लिख लेते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 4 लिख दिया और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम ये वाले ऑप्शन देख लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को और यहाँ पर ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट हमारा बिल्कुल लाइन के लेफ़्ट में है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल राइट साइड पर आ जाएगा। तो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जस्टिफाई का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास नीचे काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। तो मैं इन सब पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये यहाँ पर और ये उससे पीछे एंड हो रहा है। यानी कि ये एक ही जगह पर एंड नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत मुख्तलिफ जगह पर कोई आगे एंड हो रहा है, कोई पीछे एंड हो रहा है। तो इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और जस्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तब आप देखेंगे बिल्कुल ये जो है स्ट्रेट आ गए हैं। यहाँ पर हर जो चीज़ है वो एक ही जगह, हर लाइन एक ही जगह पर ख़त्म हो रही है। आप देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर देखें जितना भी नीचे है वो सारा स्ट्रेट आ रहा है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो मज़ीद जो है प्रोफेशनल लगे। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जितना आप इंक्रीज़ करते जाएंगे लाइंस के दरम्यान उतना गैप आता जाएगा। तो इस तरह से देखें काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया, तो इसको अपन मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या ऐड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप देखें इस पैराग्राफ के बाद एक स्पेस आ रही थी, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्पेस हट जाएगी। या फिर यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं और अगर आप ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे, देखें पहले स्पेस नहीं है, जब मैं ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पर एक स्पेस आ गई है। और इसी तरह से यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ है तो इसके पहले भी एक पैराग्राफ है, तो अगर हम करें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, देखें ऊपर इससे पहले जो है स्पेस आ जाएगी। और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इन सब को आप अपनी आसानी से इनको एक्सप्लोर करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी पॉइंट्स जो हैं पैराग्राफ से पहले और बाद में और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग हर चीज़ आप खुद यहाँ से एडवांस में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि हम पैराग्राफ को शेड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको शेडिंग ये वाला ऑप्शन होता है, इसमें और हाईलाइट में फ़र्क बता देता हूँ कि जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और हाईलाइट करते हैं तो ये सिर्फ ये टेक्स्ट हाईलाइट होता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और नो कलर कर देते हैं। लेकिन जब आप शेडिंग अप्लाई करते हैं तो शेडिंग जो है पूरी लाइन के ऊपर इस तरह से अप्लाई होती है। बेशक हमने सिलेक्ट सिर्फ इसी वर्ड को किया, लेकिन जो कलर है वो पूरी लाइन को अप्लाई हुआ है। इसी तरह से मैं यहाँ से इसको यहाँ पर क्लिक करके अंडू कर लेता हूँ। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी MS वर्ड में आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ रिमूव हो जाए जिसको आप नहीं रिमूव करना चाहते थे, तो उसके लिए आप यहाँ पर अंडू कर सकते हैं। तो आप देखें आपका जो वो चीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप रीडू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको बैक लेके जा सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके उसको आप वापस ले सकते हैं। और इनके शॉर्टकट हैं कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल Y से रीडू कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पर शेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको फॉर एग्जांपल मैं ब्लू कलर अप्लाई कर देता हूँ। और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। और इसी तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप इसको कोई और डिफरेंट कलर अप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पर ये वाला कलर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आप हर पैराग्राफ को डिफरेंट जो है कलर उससे शेड भी कर सकते हैं। तो इन दो पैराग्राफ को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ को हम बॉर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों पैराग्राफ्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखें यहाँ पर बॉर्डर्स के साथ में आपको एरो नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन पैराग्राफ्स के चारों तरफ मुझे एक बॉर्डर चाहिए, तो मैं आउटसाइड बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें
कि जो चारों पैराग्राफ हैं इनके इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ चुका है। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं नो बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करूँगा और ये सारे जो बॉर्डर थे वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से मैं दोबारा इनको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इन साइड बॉर्डर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो पैराग्राफ के दरमियान में बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह आप मज़ीद भी जो है यहाँ से तमाम चीज़ें अगर आल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाहर भी बॉर्डर आ जाएंगे और उनके दरमियान में भी बॉर्डर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप पैराग्राफ्स को बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सबको और यहाँ से मैं क्लिक करके नो बॉर्डर्स करूँगा तो ये सारे जो बॉर्डर हैं ये रिमूव हो जाएंगे। और शेडिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करें और नो कलर करें तो आपकी जो शेडिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव नहीं करता और नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले नीचे वाली रो है ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम ऊपर वाली की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक बुलेट का ऑप्शन होता है और एक नंबर लिस्ट का ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें इसके साथ में एरो पर तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल लेना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब देखें आप कुछ भी लिखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये मैंने लाहौर लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर फैसलाबाद लिखा। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपको नीचे एक उसी तरह का नया बुलेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एंड तक अपनी जो पूरी लिस्ट है वो लिख सकते हैं। तो मैं जो है ये लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है लिस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो दोबारा से आ जाता है। तो बैक स्पेस करके आप इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ये वाली साइड पे बुलेट आपको नज़र आ रही है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके कोई और डिज़ाइन भी यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको यही रहने दूंगा। और इस एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सारे को क्लियर कर लेता हूँ। अब इसको भी मैं बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ। अब देखें बाज़ का था हमें जैसे मैंने बायोलॉजी लिखा और इसके अंदर आगे फर्दर कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी के नीचे अंदर सब हेडिंग में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये इस हेडिंग के नीचे एक और हेडिंग क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस लिख देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन लिख लें और इसी तरह से एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये नीचे क्रिएट होती जाएगी। जितनी भी चीज़ें बायो में हैं वो यहाँ पर आती जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल हमने दोबारा से एक और केमिस्ट्री लिखना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमें शुरू में आना पड़ेगा मेन हेडिंग में। तो शिफ्ट टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से मेन हेडिंग में आ जाएंगे। या फिर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर वापस ऊपर वाली लाइन में आते हैं बैक स्पेस प्रेस करके और आप एंटर की 2 बार प्रेस करेंगे तो भी आप शुरू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप केमिस्ट्री लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और टैब की प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री में रिएक्शंस आ जाते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं और डबल एंटर करेंगे तो आप दोबारा से मेन हेडिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर आप कुछ मज़ीद जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस बुलेट को मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो इसको आप अगर सिलेक्ट करें और यहाँ पर नंबर लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें 1 2 3 के ऊपर तो आप देखें यहाँ पर मेन में 1 2 3 आ गया और अंदर जो है ABC आ गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करें तो आपको आगे फर्दर जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इनको भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि मेन हेडिंग जो है वहाँ पर कैपिटल लेटर आ रहे हैं और बाकी में स्मॉल लेटर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो है ये पहले वाला चाहिए 1 2 3 वाला फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको यहाँ पर ये कर दिया। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम यहाँ पर इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डिफाइन न्यू बुलेट का, आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई सिंबल भी एज अ बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर उससे पहले मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके बुलेट जो हैं वो मैं हटा लेता हूँ। और यहाँ पर अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगा और इसके ऊपर भी बैक स्पेस प्रेस कर लेता हूँ मैं। तो सबके शुरू में मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ ताकि ये बिल्कुल शुरू में आ जाए। तो यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इन सबको अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इनको बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इनको कोई सिंबल अप्लाई करना चाहता हूँ तो हम डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिंबल के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं फ़ॉन्ट्स बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नज़र आ रहा होगा वो इस तरह का होगा यहाँ पर। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जो पहला फ़ॉन्ट है वो है वेबडिंग्स, इसमें आपको अच्छे सिंबल मिल जाते हैं। दूसरा फ़ॉन्ट है विंगडिंग्स, तीसरा विंगडिंग्स 2 और चौथा विंगडिंग्स 3।
तो ये जो 4 फ़ॉन्ट्स हैं, इनके अंदर आपको बहुत अच्छे जो सिम्बल्स हैं वो मिल जाते हैं। जैसे मैं वेबडिंग्स में आया तो आप देखें यहाँ पर काफ़ी सारे जो सिम्बल्स हैं वो आ चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला जो सिंबल है ये लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं ओके करता हूँ और हम दोबारा से सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें ये शो हो रहा है। इसके बाद ओके करते हैं तो आप देखें यहाँ पर जो बुलेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से आप किसी सिंबल को भी एज अ बुलेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सिंबल में कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें, दोबारा से डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर पिक्चर में जाएं, वर्क ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर आप कोई भी जो इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बुक वाली इमेज ऐड करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि बुक्स ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद ओके करते हैं तो यहाँ पर जो है बुलेट की जगह बुक्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप सिंबल्स या पिक्चर्स को भी एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर न्यू लाइन में आ चुका हूँ और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है सॉर्ट का। तो जैसे कि मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से बुलेट को हटा लेता हूँ तो ये नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ABC के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर ये सॉर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप सॉर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर असेंडिंग के ऊपर ही रहने दें और उसके बाद ओके करें। तो आप देखें यहाँ पर B पहले आता है ABC में, तो B बायोलॉजी पहले आ गया, उसके बाद केमिस्ट्री आ गया, ऑर्गेनिक P वाले दोनों एक साथ आ गए और R वाले दोनों एंड पर आ गए। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और सॉर्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं और डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देखें ये और जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारे बुलेट लिस्ट भी देख ली, नंबर लिस्ट भी और सॉर्ट करने का तरीका भी हमने यहाँ पर देख लिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन पैराग्राफ्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इनके जो बॉर्डर्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इनकी जो शेडिंग है उसको भी मैं यहाँ से नो कलर कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये इंडेंट क्या होती है। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर अगर आपने कोई इमेज वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस से शुरू में आ जाएगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर दरमियान वाला मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर इंडेंट को आप इंक्रीज़ करके यहाँ पर कुछ अपना जो इमेज वगैरह है उसको यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है ये भी बहुत यूज़फुल होती है जब हम उर्दू टाइपिंग कर रहे होते हैं या फिर फॉर एग्जांपल देखें इंग्लिश की जो टेक्स्ट डायरेक्शन होती है वो इधर से इधर इस तरफ होती है। तो अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड को उर्दू करता हूँ तो उर्दू MS वर्ड में टाइप करने के लिए आपने पहले एक फ़ाइल होती है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और जमील नूरी नेस्टेड जो फ़ॉन्ट है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको लैंग्वेज हो जाएगी, उर्दू चूज़ कर लें और यहाँ से आप जो है पहले मैं यहाँ से जमील नूरी इंग्लिश चूज़ करता हूँ ताकि मैं यहाँ से जमील नूरी नेस्टेड फ़ॉन्ट टाइप कर सकूँ। एंटर करते हैं और अब मैं यहाँ से उर्दू कर लेता हूँ। तो आप देखें अगर मैं उर्दू में यहाँ पर कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर बुलेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखें मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ तो आप देखें लेकिन उर्दू में ऐसे नहीं होता। तो उर्दू में हम यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम बुलेट हटा देंगे, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं सारा। तो हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जो है आप यहाँ पर क्लिक करें राइट टू लेफ़्ट। तो अब क्लिक किया, अब हमने यहाँ पर बुलेट लिस्ट के ऊपर क्लिक किया और अब अगर आप कुछ भी लिखें और इस तरह से आपकी जो उर्दू में लिस्ट है वो आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हम एंटर करते हैं और अब हमें दोबारा से वापस लेफ़्ट टू राइट लिखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से आप यहाँ पर मैं इंग्लिश कर लेता हूँ और यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह से दोबारा से आपकी टेक्स्ट डायरेक्शन है वो नॉर्मल हो गई है। तो इस तरह से आप यहाँ से इन टेक्स्ट डायरेक्शन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो है ये लास्ट टूल रह गया है पैराग्राफ पॉइंटर्स का। तो मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पर और इन पैराग्राफ्स को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ मार्क्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ये होता है कि जो जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पर आपको ये वाला निशान नज़र आ जाता है और दरमियान में जहाँ पर भी एक स्पेस डाली होती है वहाँ पर एक डॉट आ जाता है। तो हम दोबारा इसको सेट करते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है पैराग्राफ ग्रुप का मुकम्मल यूज़ कर सकते हैं।